तो फ्रेंड्स रात के बज गए हैं 11 और ये खा रहे हैं खाना, क्योंकि मैंने तो खाना बना के रखा था, लेकिन ये सो गए थे। इनको नींद आ गई, तो ये मैंने नींद से जानते हैं ठंडा में उठने के आलस कितना होता है, तो मैंने फिर भी ज़बरदस्ती उठाया और ये खा रहे हैं खाना। हम ये खा लेने के बाद हम लोग माँ बेटी खा लेंगे, क्योंकि बेटा ने मेरा चाउमीन खा लिया और सवेरे हम लोगों को कहीं जाना भी है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं स्टैंड पे, और मैंने नलिया पुल, हम लोग वहाँ स्टैंड नहीं है वो, लेकिन हम लोग वहाँ से गाड़ी मिल जाती है। तो हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं। दिसंबर का लास्ट चल रहा है, इसलिए गाड़ी कम भी है, और देखिए बारिश भी दे रही है, हल्की हल्की बूंद। हम लोग छता भी लेके नहीं आए, लेकिन चलिए बस मिल जाएगी तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आज का दिन बहुत क्लाउडी है और ठंड भी पूरी है। तो फ्रेंड्स हम लोगों को मिल गई है गाड़ी मिली है छोटी, लेकिन चलिए समय पे पहुंच जाएंगे। छोटी बड़ी मिलने से भी कोई बात नहीं है, समय पे पहुंचना ज़रूरी है। और अभी हम लोग रुके हैं स्टैंड पे, ये हम लोग का डिब्रूगढ़ स्टैंड है। तो स्टैंड पे थोड़ी देर रुकी है गाड़ी, और मेरी बेटी कह रही है कि मम्मी हम लोग नारकुटिया चलेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि टाइम मिलने पड़ेगा वहाँ पे जाके से हम लोग कितनी टाइम लगेगा नहीं लगेगा वो तो जाके ही पता चलेगा। लेकिन बेटी की इच्छा है, तो देखते हैं फ्रेंड्स, अगर जल्दी काम हो जाएगा तो जा भी सकते हैं। लेकिन मेरा तो मन कम है, क्योंकि जाके फिर थोड़ा देर रहे नहीं तो वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं माँ बेटी ने हम लोगों ने काफ़ी देरी वहाँ वीडियोज़ बनाए, फ़ोटोज़ लिए। क्या तो फ्रेंड्स आप लोग क्या बता सकते हैं मैंने ये कौन सी रील बनाई है, और मैं शॉर्ट में अपलोड करूँगी यूट्यूब में, तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसी लगी ये रील। तो फिर और काफ़ी सारी मैंने रील बनाई वहाँ में बैठ के क्योंकि चलिए हम लोगों को तो आदत हो गई है कुछ करने की, तो बैठ के हम लोग को अच्छा ही नहीं लगता, तो मैंने कुछ रील्स एडिटिंग कर ली कुछ वहाँ। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे शॉर्ट्स देख के लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सर्च करिएगा समाधान का ब्लॉग। और फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए दुलाजान कॉलेज के एडिटोरियम में, क्योंकि हम लोग को वहीं बुलाया गया था। तो 11:30-12 बज गए हम लोग को पहुँचते पहुँचते। और ये देखिए काफ़ी भीड़ है, सभी बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं, और हम लोग भी पहुंच गए वहाँ में। तो बैठ गए वहाँ में, देख रहे हैं, और लेक्चर जो प्रिंसिपल सर दे रहे थे वो सुन रहे थे, तो अच्छी अच्छी बातें भी कह रहे थे। প্রয়োজনখিনি আমি পূরণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু এইকাৰণে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিলে আমি স্কুটিটোৱে দিওঁ। আৰু স্কুটিত এতিয়া মোক প্ৰিন্সিপাল ছাৰে জনাইছে যে সেই চেলেঞ্জটো কিন্তু নিজে আমি আনিব লাগিব, এইটো কোনো নিদিয়ে, নিজেই অনুতপ্ত কৰিব লাগিব, অনুভৱ কৰিব লাগিব, আৰু এটা আমি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। কিন্তু কৰিবলৈ যাওঁতে আমাক কি কি থাকিব লাগিব? অভাৱ থাকিব, অনাটন থাকিব, কৰবাত ঘাত প্ৰতিঘাত সংঘাত থাকিব লাগিব। সকলো নেওচি যেতিয়া আমি গুচি যাম, তেতিয়া আমাৰ লক্ষ্য স্থানতে উপনীত হ'ম, আৰু সেইদিনাই হয়তো আমাক কোনোবা স্বীকৃতি দিব, হয়তো সেইদিনা আমি নাথাকিব পাৰোঁ। আজি জুবিন গাৰ্গক আমি সবেই জাষ্টিছ ফৰ জুবিন কৈছো, হয় নহয়? কিন্তু বহুত শিল্পী আছে, কিন্তু জুবিনৰ অনুৰাগী বা জুবিনৰ যি সৃষ্টি, এই সৃষ্টিয়েতো অসমত যিমান দিলে ই কেতিয়াও শেষ হ'ব নেকি? কেতিয়াও শেষ হ'ব নেকি? কেতিয়াও শেষ নহয়। গতিকে তেনেকুৱা কথাবিলাক আছে। গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ জনাইছো, ছাত্ৰ জীৱন মা দেউতাই যে কৈ থাকে ভালকে পঢ় ভালকে পঢ়, এইটোৱেই ভালকে পঢ় মানে আজি স্কুটিটো ভালকে আহিছে। গতিকে আমি বেলেগক প্ৰেৰণা দিব লাগিব, আমি নেক্সট জেনেৰেশ্যনকো আমি প্ৰেৰণা দিব লাগিব। ভাইটি চোৱা, মই ইমান পাৰ্চেণ্টেজ পালো বুলি মই বিনা পইচাত স্কুটিটো পালো, তোমালোকেতো মা দেউতা কিনি দিম, তুমি ভালকে পঢ়া, তুমি ভালকে পঢ়া। আৰু আমাৰ সমাজত এটা এনেকুৱা টেণ্ডেঞ্চি থাকে, নাই এইখন স্কুল আটাইতকৈ বেয়া, এইখন স্কুলে বহুত ভাল, সেই ভাৱবিলাকো আঁতৰাই দিব লাগে। যেনেকে চৰকাৰী হস্পিটেলটো दुलाजान कॉलेज देख सकते हैं आप, फूल के पेड़ देखिए कितने सुंदर है। तो फ्रेंड्स अब चल रहा है सबका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का, तो सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, नाम सबके बुला रहे हैं, उसी हिसाब से सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और हम लोग को भी नंबर आ गया, तो हम लोग मेरी बेटी भी वेरिफिकेशन करा रही है। और तो फ्रेंड्स हम लोगों को लग गई भूख, और हम लोग निकलते ही चले गए रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट में, और सबसे पहले हम लोगों ने माँ बेटी ने खा ली समोसे और चाय,
क्योंकि भूख हम लोगों को काफ़ी तेज़ लगी थी। और फिर खा लिया हम लोगों ने पूरी सब्जी। और पूरी सब्जी खाने के बाद बेटी ने मंगा लिए फ्राइड राइस, तो फ्राइड राइस हम लोग खा लिए। फिर जैसे ही हम लोग रेस्टोरेंट से निकले तो देखा तो पुचका वाला बाहर खड़ा था। तो फ्रेंड्स पुचका काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन मुख में आसानी से डूब जाएगा। तो फ्रेंड हम लोग स्टैंड जा रहे हैं, हम लोग टुक टुक देख रहे हैं स्टैंड तक जाने के लिए। नानी का घर अब नहीं गए क्योंकि हमें लेट हो गया था निकलते। हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। तो फ्रेंड 3 बज गया है और अभी जाएंगे तो फिर 4:30-5 बज जाएगा। फिर हम लोग आने के लिए मना बस और गाड़ी नहीं मिलेगी। तो ये तो बोल रही है जाने के लिए, लेकिन नहीं अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं। और कल है 31 तारीख, तो हम लोग को कल गाड़ी आने के लिए भी फिर नहीं मिलेगी। कल है भैया जी का बर्थडे। भैया का बर्थडे तो कल तो आना कंपलसरी है, तो इसीलिए का वेरिफिकेशन हो गया। अब बस स्कूटी लेने जाना है। इसको बस 1 हफ्ता 7-8 दिन में इसकी स्कूटी मिल जाएगी, तो चलाएंगे हम लोग। 4 स्कूटी है घर में, लेकिन फिर भी पास ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग को बस मिल गई, ये 407 मिली है, लेकिन जो मिली हम लोगों ने उसी में बैठ गए, क्योंकि 3:30-4 बज गए। फिर हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते कि रात काफ़ी होने के बाद नाइट सुपर मिलती है। और आप ये देख सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी फुल है। और जैसे मौसम आज कैसा हो के रखा था, ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे गाड़ी में जिस तरीके से भीड़ होके रखी है तो मैंने गर्मी लगने लग गई। तो फ्रेंड्स उपाय नहीं है, भीड़ और कभी कम भीड़ कभी ज़्यादा भीड़ से बस में तो होते ही है। लेकिन मैं आज काफ़ी दिनों के बाद बस में सफ़र कर रही हूँ इस तरीक़ा की भीड़ में। तो फ्रेंड बेटी पूरी तरह से थक चुकी है, वो आज जल्दी भी उठी थी, उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई। तो मैंने कहा तुम थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि 1 घंटा तो हम लोगों को डिब्रूगढ़ पहुँचने में लगेगा ही। तो वो अब चुपचाप बैठी हुई आराम कर रही है। फ्रेंड हम लोग आ गए हैं घर, और घर में आते ही थोड़ी राहत मिली है। मौसम तो काफ़ी अच्छा था, ठंडा ठंडा, और ठंड लगी भी, लेकिन गैदरिंग के कारण बस में लगी कि एकदम मैंने गर्म लगने लग गई। इतनी गैदरिंग थी उसमें बस में, तो वहाँ ठंड नहीं लगी। खिड़की हम लोगों ने बंद कर ली। और बेटी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो लेटी है, आराम कर रही है। और मैं बनाऊंगी चाय तो हम लोगों ने होटल में पी थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगी। चाय मुझे अच्छी लगी, मैं और अभी घर में आते ही ठंड का मौसम है, ठंड में चाय तो 3-4 बार हो ही जाती है। फ्रेंड्स आप लोग की कितनी बार चाय पीते हैं बताइएगा। हम लोगों को 3-4 बार हो जाती है। सुबह हम लोगों ने हड़बड़ी में पी, निकले थे तो चाय सुबह भी चाय पी, लेकिन इतनी हड़बड़ से निकले। और आज था मंगलवार, तो मैं जोत उतली जल्दी, तो मैंने पाठ भी नहीं किया। मैं पाठ शाम को करूँगी। और ये देखिए नारियल बधा रहे हैं मंगलवार के बाबा का नारियल। और ये अपने आप चावल इसमें बनाए हैं, मैं तो नहीं बनाई, ये बनाए हैं। और दीदी है जो सब काम करके चली गई, तो मुझे घर आई तो साफ़ सुथरा क्लीन मिला है, बहुत आराम है दीदी से। तो फ्रेंड्स मैं चाय बनाने बिठा दी हूँ, और मैं लेके आई हूँ बिस्कुट दुलिया जान से। दुलिया जान के बिस्कुट काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं बिस्कुट लेके आ गई। तो फ्रेंड्स बनाती हूँ चाय, और पीते हैं गरम चाय, तब जाके थोड़ी अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स फिर मैंने देखिए चाय मैंने पी ली है, बिस्कुट हम लोग खा लिए हैं, रोटी इनको भी चाय दे दी, तो बेटी भी मेरी सो गई है। तो फ्रेंड देखिए मैं बना रही हूँ न्यू ईयर पे सॉन्ग, न्यू ईयर पर मैंने शॉर्ट्स बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स 8:30 बज गए हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। और ये दिन में भी अपने आप ही भात बनाए थे, और मैं सब्जी में बना के गई थी, तो बढ़िया से नहीं खाए। तो कह रहे कि मुझे भूख लग गई है, तो मैंने भी आराम कर लिया। और ये देखिए कहे कि मुझे आलू का पराठा बना दो, तो मैंने कर ली है आलू के पराठा की रेडी। और ये देखिए मैं बना रही हूँ मंगोड़ी की सब्ज़ी, क्योंकि आज लेके आए हैं मंगोड़ी, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं मंगोड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैं तेल में मंगोड़ी मैंने ढाल दी है, और ये मैं भाज रही हूँ हल्की हल्की।
क्योंकि भाज के बनाने से मंगोड़ी काफ़ी टेस्ट बनती है। मंगोड़ी मेरी हो गई है ब्राउन कलर की। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ मसाला, धनिया, मिर्च, और थोड़ी मिर्चा कम डालूंगी क्योंकि ये मिर्चा कम खाते हैं। थोड़ी सी मिर्चा डालूंगी और मैंने डाल दी हल्दी, और मैं इसमें डाल दूंगी अभी 1 चम्मच बेसन, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। बेसन डालने से फ्रेंड्स ये मैंने इसका झोल जो होता है अच्छा होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है, नहीं तो ये पतली हो जाता है, काफ़ी पतली सब्ज़ी हो जाती है। तो मैंने डाल दिया, और बेसन का भी मैंने सेक लिया है, मसाला का भी मैंने सेक लिया है। और अब मैं डाल दूंगी इसमें पानी, गर्म पानी मैंने करके रखा है, तो मैं डाल दूंगी इसमें गर्म पानी। तो गर्म पानी से स्वाद सब्ज़ी होती है, नहीं तो ठंडे पानी से स्वाद ख़राब हो जाता है सब्ज़ी का। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालते रहिए। फ्रेंड्स 5-10 मिनट इस सब्ज़ी को पकाएंगे, और ये मैं आटा लगाऊंगी अभी, क्योंकि मैंने आटा लगा के नहीं रखा है। सुबह मैंने पूड़ियाँ बनाई थी तो आटा लगा रही हूँ। आटा भरवा रोटी के लिए मैं आटा ढीला ढीला ही लगाती हूँ। और देखिए मैंने दूल्हे जान से लेके आए थे पॉप, 2 पॉप लेके आए थे। बच्चों लोगों ने 1 पॉप खाया और 1 पॉप रख दिया। तो ये 1 पॉप मैं कल दीदी को दे दूँगी, क्योंकि उसे भी काफ़ी शौक़ रहता है पॉप खाने का मीठा। तो मैं उसके लिए मैंने रख दिया है। और अब मैं लगाऊंगी आटा। आटा के लिए मैंने कर लिया पानी गर्म। तो फ्रेंड मेरा लग गया है आटा, और मेरी हो गई है एक तरफ मंगोड़ी की सब्ज़ी भी मेरी पक गई है। और अब मैं बनाऊंगी गरम गरम रोटी। और तो आलू के मसाले में फ्रेंड्स मैं डाल दूंगी थोड़ी सी सौंफ अच्छी लगती है। और फिर मैं डाल दी थोड़ा और धनिया डाल दी, क्योंकि कच्ची मिर्चा तो मैंने दी नहीं है। तो फ्रेंड मैंने बनाना शुरू कर दिया है मेरे आलू का पराठा। आलू का पराठा के मैंने सबसे पहले मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। पनीर के ऊपर मैंने आलू का पेस्ट डाल दिया है। और फिर मैं ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनाऊंगी, पतले पतले आलू का पराठा बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स 9:30 बज गए हैं, और ये खा रहे हैं। देखिए आलू का पराठा और मंगोड़ी की सब्ज़ी मैंने दे दी है, खा रहे हैं, खाना है, डिनर कर रहे हैं। और ये खाने के बाद हम लोग भी खा लेंगे, माँ बेटी खा लेंगे। बेटा ने मेरा खा लिया है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सर्च करें श्यामा धानु का ब्लॉग।